औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 81 ऑफ दौरे कुरान 2024। सूरह अल-माइदा में आज आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया था इस सबक का। एक तो ये कि अल्लाह ताला गोया सूरह अल-बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, इन सब की एक मुकम्मल समरी यहाँ पे हमें देगा। और दूसरा, हमें सूरह अल-अनाम के लिए तैयार किया जा रहा है, जो हदीस के मुताबिक कुरान में शिर्क का मुकम्मल रद्द है। और सहाबा और बुजुर्गों के भी यही अक़वाल हैं कि अगर किसी ने शिर्क को समझना है तो सूरह अल-अनाम से बेहतर अल्लाह ताला ने कहीं नहीं समझाया ये। ये चेन है और सूरह अल-माइदा भी अब अपने लास्ट थर्ड में दाखिल हो गई है। इसका शान नुज़ूल मैंने आपको समझाया था कि ये कुरान कुरान की एक बहुत एडवांस्ड ज़माने में नाज़िल होने वाली सूरत है। ये फ़तह मक्का, इसकी वो आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये फ़तह मक्का के मौके पे नाज़िल हुई थी। सो ऑलमोस्ट वन ऑफ द 2 और 3 लास्ट रेवलेशंस जो कुरान की हैं, वो सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला ने रखवाई हैं। इससे आगे सूरह अल-अनाम है, जिसका तरतीब नुज़ूल शायद 52 है या 56 है, यानी कि 114 सूरतों के बिल्कुल बीच में वो नाज़िल हुई है और वो मक्की सूरत है। लेकिन उसके मज़ामीन ऐसे हैं कि उसमें जब एक मुसलमान मुआशरा कायम हो जाता है, तो फिर वहाँ के रहने वालों में एक ख़तरा होता है कि वो बड़ी आसानी से गलत तरीकों में पड़ सकते हैं। जब हर तरफ अमन व आशती होती है, सब कुछ ठीक होता है, तो फिर एक मुआशरे के अफ़राद शायद फ़ारिग होते हैं और वो अपनी तौहीद की इतनी हिफ़ाज़त नहीं कर रहे होते। उनके ख़्याल में उनके अक़ीदे ठीक होते हैं और फिर उनका शिर्क में पड़ जाना बहुत आसान होता है बनिस्बत उस वक़्त के जब वो अपने दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे होते हैं। सो ये एक बैकग्राउंड है। और जितने सबक सूरह अल-माइदा के इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, वो इस मज़मून की तैयारी के लिए हैं। सबक शुरू करते हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझे स्क्रीन दोबारा से खोलनी होगी। जी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 109। कल मैंने आपको बताया था कि ये उस सब्जेक्ट की कंटिन्यूएशन है जहाँ पे अल-बकरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का ज़िक्र है और आखिरत में हर पैगंबर की अपनी उम्मत पे गवाही का ज़िक्र है। अल्लाह फरमाता है, यौम यजमउल्लाहु रुसुला, जिस दिन अल्लाह जमा करेगा रसूलों को, फयक़ूलु, बस वो कहेगा, माज़ा उजिब्तुम, तुम्हें क्या जवाब मिला। ये वो अल्लाह ताला पहले तो इजमालन ज़िक्र हुआ था कि तुम सब उम्मतें आएँगी और उनके गवाह उन पे लाए जाएँगे और फिर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अपनी उम्मत पर गवाह बना के लाया जाएगा। ये सूरह निसा आयत नंबर 44, जिसमें जिसमें मैंने आपको बताया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोते थे ये आयत सुन के, क्योंकि पूरी उम्मत पर गवाही का मतलब ये है कि हम और आप जैसे जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं देखा था, उन पर भी वो गवाही देंगे। तो फिर अगर आपको याद हो सूरह निसा में फ़कैफ़ इज़ा जमअनाकुम, फिर कैसा होगा जब हम आप सबको जमा करेंगे और फिर हम आपको लाएँगे अलैकुम शहीदा, इन पर एक गवाह बनाकर। अब अल्लाह ताला सब रसूलों के हक़ में ये बता रहा है, क्योंकि अब अल्लाह ताला हमें यूनिटी ऑफ फेथ समझा चुका है।
अल्लाह हमें ये बता चुका है कि हजरत आदम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने दीन आए हैं ये एक ही हैं, ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। ये दे ऑल लीड टू द सेम अल्लाह। और इनमें तौहीद, रिसालत, जहाद फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। और इनको समझना है, बुराई से अपने आप को रोकना है, तागूत की अताअत से अपने आप को रोकना है। सो अल्लाह उसी रेफरेंस से कहता है कि जिस दिन अल्लाह जमा करेगा सब रसूलों को, और फिर फयकूलू, फिर वो कहेगा माजा उजिब, तुम्हें क्या जवाब मिला। अब देखें, रसूलों के बारे में भी एक अकीदा है कि इन्हें इल्म गैब था। यहाँ पर अल्लाह ताला उसकी नफी फरमा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला एक मुकम्मल तौहीद, एक क्रिस्टलाइज तौहीद का कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो अल्लाह यहाँ फरमाता है कि नबी कहेंगे, कालू, वो कहेंगे ला इल्म लना, हमें नहीं पता। वो पैगंबर जिन्होंने बाज उनमें से सैकड़ों सालों तक उन्होंने तौहीद की तालीम दी है, अपनी कौमों को उन्होंने फेस किया है, वो पैगंबर वहां होंगे जिन्हें उनकी कौमों ने कत्ल किया है। वो पैगंबर होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से अजाब आते हुए देखे हैं। हजरत नूह वहां होंगे जिन्होंने अपने बेटे को डूबते हुए देखा है। हजरत लूत वहां होंगे जिन्होंने अपनी बस्ती, जब वो उल्टाई जा रही थी तो इनकी बीबी इनसे पीछे रह गई थी, और इनको पता था कि वो उस बस्ती में तबाह होगी, वो उस बस्ती में अजाब के नीचे आएगी। हजरत याह्या वहां होंगे जिनका सर सिर्फ किसी औरत की ख्वाहिश पर उड़ाया गया था। हजरत जकरिया वहां पे होंगे। सो ये सब वहां पे होंगे, ये दुनिया में अपनी अपनी आप समझे कि टर्म गुजार कर आए होंगे। और अल्लाह जब इनसे पूछेगा कि तुम्हें तुम्हारी कौम ने क्या जवाब दिया, तो ये कहेंगे कि ला इल्म लना। देखिए, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल है। हाँ, जमा आई है, यजमाउल्लाहु रुसुल, रुसुला, सब रसूलों को अल्लाह जमा करेगा और वो कहेंगे ला इल्म लना। ला इल्म लना, हम्म, वो ये नहीं कहेंगे हमें नहीं पता, वो ये कहेंगे कि ये इल्म हमारे लिए नहीं है। इन्नका, बेशक तू, अंत अल्लामुल गुयूब, तू ही पोशीदा बातों का जानने वाला है। हम्म? इस क़ाल अल्लाह, फिर कहेगा अल्लाह, जब कहा अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, अब न मरियम, ए ईसा मरियम के बेटे, उस्कुर नेमती अलैका, याद कर मेरी नेमत जो तुझ पर थी, वाला वालिदतिका, और तेरी वालदा पर, इस अय्यदतु का बिरूहिल कुदस, जब मैंने तेरी मदद की थी रूह कुद्स के साथ, तुकल्लिमुन्नासा फिल महदी, तू बातें करता था लोगों से पंघूड़े में, वकहलन, और बुढ़ापे में, उधेड़ उम्र में। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये एक इशारा है हजरत ईसा के अलैहिस्सलाम के वापस आने का, कि तू पंघूड़े में बातें करता था और चूंकि जवानी में उन्हें मसलूब कर दिया गया था, तो ये इशारा कुरान में कि तू बुढ़ापे में भी उनसे बातें करता था, एक काहिल उम्र में, ये एक इशारा है उनके वापस आने की तरफ। वल्लाहु आलिम। लेकिन यहाँ पे ये तफसीर में और तर्जुमे के मुताबिक मैं आपको ये समझा रही हूँ, व इस अल्लम तो कल किताब, और जब तुझे सिखाई थी किताब, वल हिकमता, और हिकमत, व तौरात वल इंजील, और तौरात और इंजील, व इस्तखलुकु, और जब तू बनाता था मिनत्तीने, मट्टी से, कहे अतित्वैर, एक शबीह, एक सूरत, एक हैयत परिंदे की, बेइज्नी, मेरे हुक्म से, अपनी मर्जी से तूने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे हुक्म के नीचे हुआ है। ये उनके लिए सबक है जो आज हजरत ईसा को और बाज हस्तियों को अल्लाह के प्यारे और अल्लाह के बेटे बना के बैठे हुए हैं। अल्लाह उनसे बात कर रहा है और अल्लाह फरमाता है कि तू बनाता था मट्टी से परिंदों की शक्लें, बेइज्नी, मेरे हुक्म से, फतन फीहा, फिर तू फूंक मारता था उस उनमें, फतकूनु त्वैरम बेइज्नी, तो वो परिंदे बन जाते थे मेरे हुक्म से, वतुब्रिउल अकमहा, और तू बरी करता था, तू शिफा देता था मादरजान, अंधे को, अकमा अंधा, पैदाइशी अंधा, वल अबरसा, और कोढ़ी को, बेइज्नी, मेरे हुक्म से।
मेरी इजाजत से, मेरे इज़्न से। मट्टी का परिंदा बनाता था, उसमें फूंक मारता था और वो परिंदा बन के उड़ जाता था। एक मुआजिज़ा है, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। और मादरजाद अंधे को हाथ लगाता था और वो ठीक हो जाता था, ये एक मुआजिज़ा था। और कोढ़ी को हाथ लगाता था और वो ठीक हो जाता था, ये भी एक मुआजिज़ा था। सो अल्लाह ताला की सिफात में किसी को शरीक करना कि इसने शिफा दे दी और इसने आंखों की रोशनी लौटा दी और इसने औलाद दे दी, ये सब शिर्क है। ये करने की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और ये पैगंबरों को भी इजाजत नहीं थी। व इस्तखरुजुल मौता बिइज़्नी, और जब तू निकाल कर खड़ा करता था मुर्दे को मेरे हुक्म से। व इज़ कफ़फ़्तु बनी इसराईला अन्का, और जब मैंने रोका बनी इसराइल को तुझसे। इस जिअतहुम, जब तू उनके पास आया बिल बय्यिनात, रोशन निशानियों के साथ। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, बस कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, मिनहुम, इनमें से, इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला, मगर, सिहरुम मुबीन, एक खुला जादू। सो ये अल्लाह ताला याद दिला रहा है हजरत ईसा को, जो भी इनायतें उन पर हुई हैं, जो उन्होंने अपनी कौम को मुजज़े दिखाए हैं, जहां से अल्लाह ताला ने उनको बचाया है। व इज़ औहैतु, और जब मैंने एक वही की, औहैतु, ये फर्स्ट पर्सन में कलाम है कि जैसे मैंने ये कहा। व इज़, और जब, औहैतु, मैंने वही की, इलल हवारियीना, उसके हवारियों की तरफ। सो ये हमें मालूम है, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के गैब का और अल्लाह की वही का 10वां हिस्सा, या बाज़ में है कि तीसरा हिस्सा, जो भी हिस्सा है वो दुनिया में मौजूद है। और वो रुयाए सहिया, यानी कि सही ख्वाब और इल्हाम की सूरत में अल्लाह ताला अपने बंदों पर फरमाता है। सो ये अवहैतु इलल हवारियीना, हवारियों की तरफ मैंने वही की, गोया मैंने हवारियों के दिलों में एक बात डाली, या मैंने हवारियों को एक इल्हाम किया। अन, ये के, आमिनू बी, ईमान ले आओ मेरे ऊपर, व भी रसूली, और मेरे रसूल पर। गोया के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, उनके इर्द गिर्द के लोग, जो बाद में नसरानियत के अलमबरदार बने, उनको अल्लाह ताला ने एक इल्हाम किया था। और इसी तरह हर ईमान लाने वाला उस पैगंबर और रसूल के क्रेडिट पर इसलिए लिखा जाता है कि पैगंबर या रसूल ने उस तक वो पैगाम पहुंचा दिया। लेकिन ये कहना कि इस पैगंबर या रसूल ने इसको मुसलमान कर दिया, ये कुरान की रूह से गलत है। ईमान अल्लाह ताला की इनायत है, ये अल्लाह का तोहफा है। वही अल्लाह जिसने पैगंबर को मबूस किया, वही अल्लाह जिसने पैगंबर को मोजज़े दिए, वही अल्लाह जिसने पैगंबर को किताब दी और हिकमत दी, और वही अल्लाह जिसने पैगंबर को वो पर्सनैलिटी दी और वो शख्सियत दी कि वो वही का अहल है, और वो अल्लाह के नाम को सरबुलंद करने की जिम्मेदारी उसको अल्लाह ने दी है। वही अल्लाह सबको ईमान देता है। ये किसी ये आप किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने ऐसी तबलीग की कि सब मुसलमान हो गए, और उन्होंने ऐसी तबलीग की कि कोई भी मुसलमान ना हुआ। ईमान देना अल्लाह का काम है। तो ये अल्लाह ताला ने हवारियों की तरफ एक वही इल्का की, एक इल्हाम किया उनकी तरफ कि ईमान ले आओ मेरी तरफ और मेरे रसूल पर। कालू, उन्होंने कहा, वशहद, और आप गवाह रहें, बे अन्नना मुस्लिमून, ये कि बेशक हम मुसलमान हैं, हम फरमान बरदार। इस काल अल हवारियून, जब कहा हवारियों ने, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा मरियम के बेटे, यानी जब इनको अल्लाह ताला ने ये इल्का किया, तो फिर ये बनी इसराइल थे, ये याद रखें कि ये बनी इसराइल थे। इन्होंने हजरत ईसा से मुआजिज़ा तलब किया। इतने मुआजिज़े देखने के बाद भी अब ये उनको ये क्या कह रहे हैं, हल यस्तती और रब्बु का, क्या ये इस्तिताअत रखता है तेरा रब, अन युनज़्ज़िला अलैना माइदा,
یہ کہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان، ایک خوان، من السماء، آسمان سے۔ ان کو معجزے دیکھنے کی عادت تھی، اور ان کو آسمان سے من و سلوہ کھانے کی عادت تھی، یہ وہ سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ مشہور واقعہ ہے، اس واقعے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کرسچن ایسٹر مناتے ہیں۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ان سے ایک خوان مانگا تھا، مائدہ مانگا تھا۔ دی فیسٹ کہتے ہیں اس کو، ان کی بائبل میں بھی یہ چیپٹر موجود ہے۔ اور انہوں نے معجزہ طلب کیا، اور وہ بھی بڑا مرغن اور کھانے پینے سے بھرپور معجزہ جو ان کا کیریکٹر تھا۔ کیا تیرا رب یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتارے؟ قالت اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور اطمینان پائیں ہمارے دل۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو مردہ کو زندہ کرے گا؟ سو اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ایک ولیکن یطمئن قلبی، کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ وہی الفاظ ان کے ہیں، لیکن آگے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، پھر یعنی ہمارے نفس مطمئن ہو، ہمیں بھوک لگی ہے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہماری ڈیمانڈ پر معجزے ہوتے ہیں، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، یہ کہ تم نے ہمیں بالکل سچ کہا ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس پہ ہمیں یقین آ جائے۔ اللہ نے ہمیں القاء کر دیا ہے کہ ایمان لے آؤ، اللہ نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اب تم ایمان لے آؤ، اور ہم نے اللہ کے سامنے گواہی دی ہے کہ تو گواہ رہے یا اللہ، کہ اب ہم فرمان بردار رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ ایک فیسٹ مانگ رہے ہیں، یہ ایک دعوت، ایک دسترخوان مانگ رہے ہیں، پہلے سے تیار کیے ہوئے کھانوں کا، اور اپنے نفس کی تسکین کا سامان۔ اور پھر اور ایکسکیوز یہ ڈال رہے ہیں، پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھانا ہے، پھر یہ ہے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے سچ کہا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا، اور ہم رہیں اس پر من الشاہدین، گواہ۔ یعنی ہم ایک معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ایک ایسا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنے کے اور اندھوں کو ٹھیک کرنے کے اور کوڑیوں کو ٹھیک کرنے کے معجزے کافی نہیں تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنا ڈیمانڈ کیا ہوا معجزہ دیکھیں۔ معاف کیجیے گا۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اللہم ربنا، اے اللہ، ربنا، ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ، اتار ہم پر آسمان سے ایک خوان، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدا، وہ ہو جائے ہمارے لیے عید۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو ایسٹر کا فیسٹیول ہے، جو فیسٹ جس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہی فیسٹیول ہے۔ عید لأولنا، عید ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، معاف کیجیے گا، عید ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے، ورزقنا، اور ہمیں روزی دے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین روزی دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ سو یہ ان کی دعا ہے جو انہوں نے مائدہ مانگنے کے لیے کی تھی، جس کے جواب میں آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ قال اللہ، معاف کیجیے گا، قال اللہ، فرمایا اللہ نے، انی منزلها علیکم، بے شک میں وہ اتاروں گا تم پر، فمن یکفر بعد،
बस जिसने नाशुक्री की इसके बाद, अब ये इत्माम हुज्जत है, तुम सारे मोजज़े देख चुके हो, तुम एक ऐसे पैगंबर की पैदाइश देख चुके हो जो बगैर बाप के पैदा हुआ है, और जिसने माँ की गोद में तुमसे कलाम किया है, फिर तुम एक निशानी मांग रहे हो, तो अल्लाह की तरफ से ये एक इत्माम हुज्जत है। इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, बेशक मैं वो उतारूंगा तुम पर। फमन यकफुर बादु, बस जो कुफर करेगा, इनकार करेगा, बादु मिनकुम, इसके बाद तुम में से, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु, बस बेशक मैं, उअज़्ज़िबुहु, मैं उसे अज़ाब दूंगा, अज़ाबन, एक ऐसा अज़ाब, लउअज़्ज़िबुहु, नहीं दिया है मैंने ऐसा अज़ाब, अहदिन, अहदिन, किसी एक को भी, मिनल आलमीन, तमाम जहानों में। देखें, पूरी दुनिया पर अज़ाब अल्लाह ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है या बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कुरान में। इससे पहले अल्लाह ताला ने बस्तियों पर और शहरों पर अज़ाब नाज़िल किए हैं। हज़रत लूत की कौम पे अज़ाब आया है। इससे पहले जो वाहिद अज़ाब पूरी दुनिया पर आया था, वो हज़रत नूह की कौम पे आया था। लेकिन अज़ाब हज़रत नूह की कौम पे आया था। और फिर हज़रत नूह उसमें से निजात पा गए, और वो उनके साथ जो उनके मानने वाले थे, और वो किस्सा यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फाइनल मोजज़ा देते हुए अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं तुम्हें ये मोजज़ा भी देता हूँ, आसमान से ख्वान उतरेगा, तुम वो फीस्ट खाओगे, लेकिन याद रखो ये मेरी तरफ से इत्माम हुज्जत है, और मेरी हुज्जत पूरी दुनिया पर कायम हो चुकी है। अब अगर इसके बाद कोई ईमान नहीं लाता, तो मैं ऐसा उसको अज़ाब दूंगा जैसा पूरी दुनिया में किसी को मैंने नहीं दिया। लउअज़्ज़िबुहु, मैं उसको अज़ाब दूंगा, ये एक इंडिविजुअल अज़ाब है। उस शख्स को, उस कौम को, उस ग्रोह को मैं ऐसा अज़ाब दूंगा, और उअज़्ज़िबुहु है। तो ये एक के लिए है, लेकिन उस अज़ाब की मिसाल अभी दुनिया में नहीं गुजरी। और पॉपुलर तफासिर, जो मॉडर्न तफासिर हैं, उनके मुताबिक कि इतनी सारी निशानियां देखने के बाद जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, तो सबसे पहले वो जिस तकलीफ का और जिस अजाब का शिकार होता है, वो एक खौफुन अलैहिम वलाहुम यहज़नून वाली बात है। आने वाली चीज का खौफ और गुजरी हुई चीज का हुज़न। वो अ, वो शख्स जो अल्लाह ताला पर जानते बूझते ईमान नहीं लाता, वो एक यासीत में मुब्तला हो जाता है, वो एक दुख में मुब्तला हो जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। इस तफसीर को आपने बहुत ब्रॉड टर्म्स में देखना है। अल्लाह फरमा रहा है कि देखो, जिसने तुम में से इनकार किया, फमन यकफुर बादा मिनकुम, तुम सब में से जितने लोग तुम यहाँ पे हो, उन्होंने ने अगर इनकार किया उनमें से, तो उसको मैं अजाब दूंगा। ये इंडिविजुअल के लिए है, और वो अजाब अल्लाह से दूरी का अजाब है। इस दुनिया में अब ऐसे अजाब नहीं आएंगे कि बस्तियां उलट दी जाएं, और ये मालूम हो कि इन पे अजाब आने वाला है। किसी पैगंबर के जरिए ये फैसला सुना दिया गया हो कि अब ये बस्ती तबाह होगी, अब ये बस्ती डूब जाएगी, अब ये दरिया फट जाएगा। ऐसी ऐसे कोई अब ये मुमकिनात में नहीं है कयामत तक। लेकिन अब जो अजाब आएगा, अब जिस अजाब में अल्लाह का इनकार करने वाले मुब्तला होंगे, वो इससे पहले नहीं आया है। वो हर किसी का एक यूनिक अजाब होगा, और उसमें एक इंडिविजुअल या उसका खानदान या उसका मोहल्ला या उसका मुल्क मुब्तला हो सकता है, लेकिन उसकी मिसाल तमाम जहानों में नहीं है। अल्लाह अपना इत्माम हुज्जत कर चुका है। व इसकाल अल्लाह, और जब कहा अल्लाह ने, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा मरियम के बेटे, अंत कुल्त लिन्नासी, अब ये क़यामत का मुकालमा है। जो बात यहाँ हो रही है वो मायदा के नुज़ूल, यानी इस दुनिया में ये वाक़या हुआ है। अब अल्लाह ताला, अब इसकाल अल्लाहु या ईसा,
अब अल्लाह क़यामत में हज़रत ईसा से बात कर रहे हैं, और जैसे वो हर पैगंबर से पूछ रहे हैं कि आपकी कौम ने माज़ा उजिब्तुम, क्या जवाब मिला तुम्हें? देखें हज़रत ईसा से वो क्या पूछ रहे हैं। या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासी, क्या तूने कहा था लोगों को अत्तख़ुज़ूनी, बना ले मुझे, व उम्मी, और मेरी माँ को, आलिहैन, दो माबूद। ए ईसा, क्या तूने अपनी कौम को, ये तेरी कौम यहाँ खड़ी भी है और सारे के सारे तसलीस को मानते हैं, क्या तूने इन्हें ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना दो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा? बहुत सख्त गवाही है ये, और बहुत सख्त बयान है। अगर हम इसको अपनी दिल की आंखों से देखें और सोचें कि वहां पे क्या हालात होंगे। अल्लाह ताला का एक ऐसा पैगंबर जिसको अल्लाह ने अपने खास हुक्म से बगैर बाप के पैदा किया, और एक इंतहाई पाकीज़ा बीबी के बतन से वो पैदा हुआ, और जैसे ही वो पैदा हुआ उसने अपने मुंह से कहा कि मैं ईसा हूँ, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का भेजा हुआ, और ये मेरी माँ है। और उसने अपनी माँ की इस्मत की गवाही दी थी। इंतहाई उलुल आज़म पैगंबर है ये। और उससे अल्लाह ताला पूछ रहा है कि क्या तूने कहा था कि मेरी माँ को और मुझे इलाहैन बना दो, हमें इलाह बना दो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा? काला, उसने कहा, सुबहानका, तू पाक है, मा यकूनु ली, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए जायज नहीं है, अन अकूला, ये कि मैं कहूँ, मा लैसा ली, जो मेरे लिए नहीं है। देखिए ये पैगंबरों की गवाही है। पैगंबर अपनी उम्मतों पे गवाही दे रहे हैं। आज अगर हम ये कहते हैं कि हम तो उम्मत मोहम्मदी हैं और हमारे लिए वो शफाअत फरमाएंगे, और हम तो उस शफाअत कुबरा के साये में निकल जाएंगे, और बाकायदा ऐसी तफासीर हैं जिनमें तफसीर मजहरी एक ज़बरदस्त तफसीर है जो पढ़ने के लायक है। उसमें भी बाकायदा जो 70 शुहदा और 70,000 लोग अपने साथ लेकर जन्नत में जाएंगे, और फिर वो 70,000 हर एक अपने में से 70,000 लेके जा सकेंगे, उनको बाकायदा कैलकुलेट करके लाखों में और करोड़ों में बयान किया गया है। कि इसका ये मतलब है, देयर इज नो फ्री पास। किसी को किसी को ऐसा जन्नत का वीजा नहीं लगा हुआ सिवाय शहीदों के। ये पैगंबर अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ है, और अल्लाह उससे पूछ रहा है, देख अपनी कौम को, ये सारी की सारी जो तस्लीस के अकीदे में मुब्तला है, सब के सब जो ये कहते हैं द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, क्या तूने इनको कहा था कि मैं भी इलाह हूँ और मेरी माँ भी एक इलाह है? और हजरत ईसा फरमा रहे हैं, या अल्लाह तू पाक है, मेरे लिए वो नहीं है कि मैं, मेरे लिए जायज ही नहीं है, माँ यकून ली, बीच में कोई लफ्ज ही नहीं है कि ये रवा नहीं है और ये मुनासिब नहीं है और ये अच्छा नहीं है, बस ये है ही नहीं मेरे लिए। अन अकूला मा लैसा ली, कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक ही नहीं है। बेहक के हक, इन कुन्तु कुल्तुहु, अगर और अब कितनी खूबसूरत बात वो ये कह रहे हैं, इन कुन्तु कुल्तुहु, अगर मैं होता कि मैंने ये कहा होता, फ़क़द अलिमतहु, बस तहकीक तू ये जानता। वो अपने महदूद इल्म का और अल्लाह के लामहदूद इल्म का समझें कि इस बात कर रहे हैं, और वो उसकी तायीद कर रहे हैं, और वो उसे मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अल्लाह, या अल्लाह, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो तुझे जरूर इसका इल्म होता। तालमु माफी नफसी, तू जानता है जो मेरे दिल में है, वला आलम माफी नफसिक, और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। ये है नफी इल्म गैब। वो शिर्क, शिर्क फिल इल्म, जहां से शिर्क की इब्तिदा होती है। अगर कोई जादू करता है तो वो ये समझता है कि अल्लाह के अलावा जो मेरा मामूल है, या जो मेरा जिन है, या जो भी मैंने कंट्रोल किया हुआ है, उसको कोई ऐसी गैब की बातें पता हैं अल्लाह के सिवा। यहाँ से शिर्क शुरू हो गया। शिर्क फिर तसर्रुफ, यहाँ से कि या अल्लाह, तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता।
तालमु वला आलमु माफी नफ्सी, और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। मैं तो अक्सर ये भी नहीं जानता कि मेरे दिल में क्या है। तो मैं ये कैसे जान सकता हूँ जो तेरे दिल में है या अल्लाह। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही छुपी हुई बातों का जानने वाला है। सो ये शिर्क फिल इल्म वो पहली सीढ़ी है जिस पे जब हम कदम रखते हैं तो हमारे लिए फिर शिर्क फिल तसर्रुफ, यानी कि अल्लाह के कंट्रोल में और तसर्रुफ में भी शरीक लोगों को डालना और हस्तियों को डालना और कब्रों को डालना और बाबों को डालना और बीबियों को डालना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैनी जो औलिया अल्लाह हैं उनको डालना, ये इनको इनको गैब का इल्म था। हम्म? हजरत ईसा कह रहे हैं ये तो नहीं हो सकता या अल्लाह, मैं मुझे तो जो तूने कहा है मैंने वही कहना है, मुझे तो कोई हक ही नहीं है ऐसी बात करने का, और तू जानता है जो मेरे दिल में है, मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। और एक दफा जब एक इंसान अल्लाह के तसर्रुफ में किसी का तसर्रुफ मान ले कि ये जिन ऐसा काम कर सकता है और ये बाबा ऐसा काम कर सकता है और ये बुद्ध ऐसा काम कर सकता है और ये लक्ष्मी देवी मुझे लाके ये सोने के खजाने देती है जिनके लिए मेरे मजदूर रोजाना इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, जिनकी मैं उनको तनख्वाहें देता हूँ, जो एक पूरा सिस्टम है, लेकिन नहीं, वो लक्ष्मी देवी ने आसमान से लाके मुझे दिया हुआ है। सो ये शिर्क फिल इल्म की नफी इतनी जरूरी है क्योंकि ये अकीदे का कीड़ा है, और ये जिसकी अकीदे में लग जाए और जो ये समझता है कि मैं अल्लाह से ज्यादा जानता हूँ, आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे जो ये कहते हैं कि जी मुझे पता है, आपको नहीं पता, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आप क्या सोचती हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपने फलां को क्या कहा, हालांकि मैं वहां नहीं था लेकिन मुझे पता है, और मुझे सब कुछ पता है। ये बहुत खतरनाक तर्ज अमल है, और ये बहुत मासूम लोगों में होता है। ये एक और खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये। जो लोग पूरी कन्विक्शन से ये कहते हैं, यानी उन्हें यकीन होता है कि उन्हें पता है, लेकिन उन्हें पता होता नहीं है। वो इंतहाई मासूम होते हैं, साफ दिल के लोग होते हैं, लेकिन शैतान की सरगोशियों की वजह से वो शक की बीमारी में मुब्तला होते हैं। हर किसी को शक की नजर से देखना, हर किसी को इस नजर से देखना है कि शायद ये मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, ये एक बीमारी है। ये बाकायदा इसकी एक डायग्नोसिस है। इसको हमारे जो नफ्सियात के डॉक्टर हैं वो इसका इलाज करते हैं। सो ये कहना कि मुझे पता है कि आपके दिल में क्या है और मुझे ये पता है कि आप क्या सोचते हैं, ये कहने से पहले बहुत ज्यादा इस आयत के बारे में सोचा करें, बल्कि ये आयत बहुत पढ़ा करें, क्योंकि ये शुकूक और ये औहाम, ये वहम, और ये हमारे दिलों में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सरगोशी और फिर इंसान को वसवसा डालना, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। सबसे आसान, सबसे चीप, इस पे कोई खर्चा नहीं होता, और एक इंसान को बहकाने का और उसके जहन को एक बुरी साइकिल में डालने का ये सबसे आसान तरीका है, उसको शक में मुब्तला कर दें। ये आयत बहुत पढ़ा करें। हजरत ईसा का हजरत अल्लाह ताला के साथ मुकालमा कि ए ईसा, तूने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाहैन बना दे, सुभानका मा यकूनु ली, ए अल्लाह तू पाक है, कि मेरे लिए नहीं है अन अकूल मा लैस ली बिहक़, कि मैं ऐसी बात करूं जिसका कहने का मुझे कोई हक नहीं है। जब तक हमने किसी को कोई बात करते हुए नहीं देखा, जब तक हमने किसी को कोई बात लिखते हुए नहीं देखा, उनके बारे में शक का इजहार करना शिर्क फिल इल्म का दरवाजा खोलना है। और ये ना सिर्फ अपने अकीदे को खराब करने के लिए के मुतरादिफ है, ये अपने दिमाग को खराब करने के मुतरादिफ है। ये बहुत सी नफ्सियाती बीमारियों की इब्तिदा है। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही गैब का जानने वाला है। मा कुल्तु लहुम, मैंने नहीं कहा था इनको, इल्ला मा अमरतनी, सिवाय उसके जिसका तूने मुझे अमर किया था, बिही अन अबुदुल्लाह, ये कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब, वकुन्तु अलैहिम शहीद, और मैं इन पर गवाह रहा, मा दुमतु फीहिम,
जब तक मैं इनमें रहा। फलम्मा तवफ़ैतनी, बस जब तूने मुझे उठा लिया। कुन्त अंतर रकीब, तू था एक रकीब, तू था एक निगरान, अलैहिम, इन पर। बहुत कंट्रोवर्शियल आयात हैं और इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। जो इन पर रिसर्च करना चाहते हैं क्रिश्चियन अकीदे के मुताबिक, मुसलमान अकीदे के मुताबिक, वो ज़रूर इस पे रिसर्च करें, उनको खुली दावत है। यहाँ पे हज़रत ईसा फरमा रहे हैं कि जब तक मैं इनमें रहा, मैं इन पर गवाह था। ए अल्लाह, फलम्मा तवफ़ैतनी, जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, तू इन पर निगरान था। वो अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू तो हर चीज से बाखबर है, तू तो हर चीज का गवाह है। या अल्लाह, तुझे तुझे ये इल्म है कि ये इस शिर्क में कैसे पड़ गए। इन तो अज़िबहुम, अगर तू इन्हें अजाब देगा, फ़इन्नहुम इबादुका, तो ये तेरे बंदे हैं। ये जो शफाअत कुबरा का एक हार हमने अपने गलों में पहना हुआ है, जो हदीस से साबित है, लेकिन ये कहना कि वो एक गुनहगार की सिफारिश करेंगे और वो वहां पार लग जाएगा, और वो फलाने बैत की भी है और वो निकल जाएगा, ये सब शिरकिया अकायद हैं। अगर तू इन्हें अजाब देता है तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तगफिर लहुम फ़इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, और अगर तू इन्हें माफ करता है तो तू तो गालिब है, जबरदस्त है और हिकमत वाला है। क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, यौम यनफ़उ सादिकीना, आज का वो दिन है कि नफा देगा सच्चों को, सिद्क़ुहुम, उनका सच। लहुम जन्नातुन तजरी, उनके लिए वो जन्नतें हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहेंगे। सच, जो बात यहाँ सिखाई जा रही है वो है सच। खुद से भी सच बोलें, सबसे सच बोलें, सबसे बढ़ के अपने खालिक के साथ सच्चे रहें। रज़ी अल्लाहु अन्हु, राजी हुआ अल्लाह से। वो सादा सी बात जो वहां से शुरू हुई थी कि देखो, शिकार खेलते हुए याद रखो कि अल्लाह देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा, तुम जंगल में अकेले हो लेकिन अल्लाह देख रहा है। वहां से वो बात शुरू हुई थी और आज यहाँ पे अल्लाह ताला समझा रहा है कि देखो, सच फायदा देगा उस दिन। जो वाहिद चीज तुम्हें फायदा देगी वो सच है। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, राजी हुआ अल्लाह उनसे और वो राजी हुए उससे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमानों की और जमीन की। वमा फीहिन्ना, और जो कुछ इनके दरमियान है, जो कुछ इनमें है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। ये आयत 120 थी। कल से इंशाअल्लाह सूरह अनाम शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अल माइदा हमने पढ़ ली है और हम कुरान की छठी सूरत पे कल जाएंगे। कुरान की पहली 7 सूरतें इसकी अजीम तरीन सूरतें हैं और हम उनका एक बेशतर हिस्सा कवर कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।